हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू? हेलो जी, उमा शंकर, झरना, विश्वकर्मा। सॉरी। हाँ, ऑल सेट भाई, ऑल ओके। खुशबू मिश्रा मैम, मेरे कमेंट्स विजिबल नहीं हो रहे हैं? नहीं बेटा, हो रहे हैं। पर मैंने आपको पहले भी बताया, आप बहुत सारे हैं मैम, आपकी अकेली हैं। तो सबके एक साथ कमेंट्स लेना तो पॉसिबल नहीं है ना उनके लिए। अभिनव, शिल्पा, मंशाराम, सोनिका, हेलो जी, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल बेटा। सोनिका, शोभा, मधुमिता, गीता, हरीश, सौरभ कुमार, सुजीत कुमार, राकेश, मधुमिता, आशीष, मीना, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। मिनी, सोनी जी, मंशाराम मांझी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी। ऑल डूइंग वेल। आज हम वर्ब का बेसिक शुरू करते हैं, है ना? करें शुरू। देखिए, वर्ब जो है, अगर मैं इस वर्ड से कहूं तो ये हमारी, जिस तरह इंसान की बॉडी में हार्ट है, इसी तरह वर्ब इंग्लिश ग्रामर का हार्ट है, जिसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। बताइए, आप ही सोचिए, क्या वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन सकता है? चाहे वर्ब किसी भी हो, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो एक्शन वर्ब हो, पर वर्ब के बिना तो सेंटेंस नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए हम उसे हार्ट कहते हैं इंग्लिश का। अब वर्ब का बेसिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ छोटी छोटी चीजें भी जरूरी हैं, ठीक है? वर्ब जो है हमारे, मेनली हम कहते हैं एक्शन करती है। वर्ब क्या करती है? एक्शन करती है। पर बच्चा, एक्शन के साथ साथ मैं कहूंगी, सिर्फ कुछ एक्शन नहीं करती, उस एक्शन में आपका डूइंग भी है ना? आपका हैपनिंग भी है, और आपका बीइंग, होना, अवस्था भी है। अवस्था क्या होती है? जैसे कि आप एक स्टूडेंट है, वह एक डॉक्टर है, मैं एक टीचर हूं। ये मेरी स्टेट है, मैं कोई काम नहीं कर रही। बारिश हो रही है, अभी मैं सिखाती हूँ कि कैसे। जो मैंने बोला है, क्या वो सही है? बारिश कोई कर रहा है? नहीं, कोई हैपनिंग है। डूइंग क्या है? जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो जो अगर मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी क्या है? डूइंग है। ठीक है, यहाँ पर मेरी एनर्जी लग रही है। तो ये तीनों एक्शन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, डूइंग में राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है? एक्शन है डूइंग का। नेक्स्ट वन, हैपनिंग, होना। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो कोई डूइंग नहीं है, बस हो रही है, दैट इज हैपनिंग। ओके, द थर्ड वन इज स्टेट, या फिर जिसे हम बीइंग, अवस्था कहते हैं। आई एम अ टीचर, भाई जब मैं कह रही हूँ कि मैं एक टीचर हूं, तो मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। आप कहेंगे मैम आप टीचर हैं, काम ही तो करती हैं। अरे भैया, वो अलग चीज है, वो अलग इंफॉर्मेशन है। मैं यहाँ कह रही हूँ, यहाँ तो नहीं है ना। आई एम अ टीचर, अमित जी थैंक यू सो मच। अगर मैं कह रही हूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यहाँ तो मैं ये नहीं दिखा रही ना कि मैं पढ़ाती हूँ या कुछ भी नहीं। ठीक है। हाँ राकेश, तो कल हो या आज बताऊंगी तो सेम ही बात ना। अब देखते हैं वर्ब का एट्रीब्यूट। भाई हर एक चीज का अपना एक गुण है। हमारी बॉडी के अंदर किडनी है ना, आते हैं, दिल है, लीवर है, तो सब चीजों का अपना अपना एक्शन है। उनका कोई ना कोई गुण है, उनका कुछ साइज है, उनके कुछ फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट, इसी तरह वर्ब का एट्रीब्यूट है, मुख्य एट्रीब्यूट, जो मेन गुण कहूंगी वो ये है कि जो वर्ब होती हैं, उस वर्ब की फॉर्म होती है। पहचानने के लिए आप किसी भी सेंटेंस को लेंगे, और अगर उसका
अगर उसका पॉसिबल है फॉर्म बनना तो हम क्या कहेंगे, वर्ब की फॉर्म अगर बन सकती है तो भैया वो वर्ब है। अदरवाइज चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो। आशीष मीना डेली नहीं, कल बोला था, कल वाली है ना, मैं बता दिया करूंगी जब ऐसा होगा, ठीक है। हाँ जी, पढ़ेंगे सब, पढ़ाई पे ध्यान देंगे आराम से बिना बोले। जब मैं कहूँ तब आंसर दीजिए, अदरवाइज ग्रामर में फुल फोकस क्लास पे रखना होता है। अगर आपके मैम ब्लू पेन यूज कर लें, हाँ लो ब्लू पेन यूज कर लेंगे, ये मान लेंगे आपकी बात, लो ठीक है। क्या कहा मैंने, वोकैबुलरी में चलता है कि अगर थोड़ा बहुत ध्यान इधर गया तो एक वर्ड गायब हुआ, दूसरा तो आ जाएगा समझ में, पर ध्यान रखिएगा ग्रामर एकदम सिक्वेंसिंग का खेल है। अगर आप ये नहीं समझ में आया तो ये नहीं आएगा, ये नहीं समझ में आया तो अगली स्लाइड नहीं आएगी। एक एक स्लाइड, एक एक वर्ड, मेरी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कनेक्शन आने वाले स्लाइड से है। तो इसलिए ग्रामर थोड़ा सीरियस होके पढ़ा करो, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कह रही रो रो के नहीं, हंस हंस के पढ़ना है, पर ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। वोकैबुलरी में एक बार को इधर उधर देख लिया फिर आ गए वापस क्लास में तो चल जाएगा, एक ही वर्ड मिस होगा, पर ग्रामर में पूरी ग्रामर मिस हो जाएगी। वो एक छोटा सा लूप होल आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, क्या पता वहीं से चीजें आ जाए। आशीष नहीं लेना है बेटा, ये काम करो, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं वर्ब के ना बेटा गुण होते हैं, और वर्ब जो प्यार प्यार से समझेंगे एकदम आराम आराम से। वर्ब के गुण है मैम कि उसकी फॉर्म होती है। फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब कि उसकी 5 फॉर्म होती है। 5 होती है, अभी तक तो 3 ही होती थी। देखिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कहती है प्रेजेंट टेंस को, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको, इसके ही ध्यान रखते ही आपके सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी कहानी आपको महसूस करवाएगी ये, जो चीज हम रटते आ रहे थे उन्हें समझना कितना आसान था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को कहती है, याद रखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को कहती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो परफेक्ट को कहती है, और दूसरी बात कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की भी पहचान है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। चौथा करेंगे आईएनजी अगर लग जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा अगर आपको प्रेजेंट में ही सिंगुलर बनाना है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए सब लोग अब मेरे साथ गो एक वर्ब है जिसकी ये 5 फॉर्म बनाएंगे जरा। बनाइए जल्दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म आईएनजी। इसे फिफ्थ फॉर्म कह भी सकते हैं, या फिर अगर आप गोली मारना चाहें कि नहीं छोड़ो यार इसको प्रेजेंट सिंगुलर बनाना यहीं कर लें, यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म की तरह बिहेव करता है पर सिंगुलर के साथ। अगर सिंगुलर आ जाए तो हमारा गो के साथ क्या लगाते हैं, एस या ईएस, वॉवल है ईएस लगेगा, गोज। क्लियर, ये सबको पता है। गो वेंट गोन, गोइंग एंड गोज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें एस ईएस बोलते हैं वो भी है तो प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म दो काम करती है, एक तो परफेक्ट टेंस को बनाती है और दूसरा पैसिव वॉइस को, और आईएनजी किसको बनाता है, कॉन्टिन्यूअस को। बेटा इतनी बात क्लियर, तो मैं आगे बढ़ूं अपूर्वा, आगे चले जी, आगे चलते हैं। देखिएगा अब हमने कहा कि वर्ब की ना फॉर्म बन सकती है, ये तो हमारी पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि फॉर्म तो बन सकती हैं पर वर्ब की कोई पोजीशन होती होगी, एक सेंटेंस में कितनी वर्ब हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब तो होनी जरूरी है, और अगर एक है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई आ रही होगी। अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब हैं तो ध्यान रखिएगा जो उस साइड दिखाई आ रही है उसे मेन वर्ब कहते हैं, जो उससे जस्ट पहले है
उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब तीसरा टाइप आया जहां पर मैम तीन अगर वर्ड में वर्ब हो तो क्या करेंगे भैया, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। जो इधर वाली है वो तो मेन ही वर्ब है, और जो सबसे सब्जेक्ट की इस तरफ है वो हेल्पिंग वर्ब ही है। पर मैम बीच में कोई आ गया तो हरे कलर में लिखा है सपोर्ट करने वाली वर्ब, तो इसी का नाम दिया जाता है सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है जी। अब एक और फॉर्मेशन हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा वर्ब कितने में, चार में हो सकती है। तो हमने कहा फिर क्या क्या होगा भैया, पहली जो सब्जेक्ट के पास है वो हेल्पिंग वर्ब, जो पीछे है वो मेन वर्ब, फिर ये बीच में दोनों कौन है, ये बन जाएंगी भैया सपोर्टिंग वर्ब जो हरे रंग में लिखी हैं। अब आप बताइए दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप उसमें बता पाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब है, कौन सी सपोर्टिंग वर्ब है, बता पाएंगे? एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। क्या कहा है मैंने, अगर एक ही है तो बेटा वो मेन वर्ब है, और अगर दो है तो पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब है। अगर तीन है तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब और तीसरी मेन वर्ब है। अगर चार हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी भी सपोर्टिंग वर्ब और लास्ट वाली होगी मेन वर्ब। बताइए क्लियर इतनी सी बात? बोलिएगा भाई, क्लियर मैम? क्या अब आप बता पाएंगे मुझे? बताइए, नाम बताइए। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, इसके अंदर वो आप बताइए मुझे। एक ही वर्ड है जो वर्ब है, दो वर्ड हैं जो वर्ब है, तीन वर्ड हैं जो वर्ब है, चार वर्ड हैं जो कि वर्ब है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप सोचो मैम ऐसे कैसे होता है, देखो हो गया, हुआ या नहीं हुआ? एक ही है तो क्या होगी वो, मेन वर्ब। दो है तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। तीन है तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी मेन वर्ब। चार हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी सपोर्टिंग वर्ब, तीसरी सपोर्टिंग वर्ब और चौथी मेन वर्ब। क्लियर जी? आसान है, समस्या तो कुछ नहीं। बताइए जितने लोग भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं सबको पता चल गई कि क्या हेल्पिंग होती है, क्या सपोर्टिंग होती है, क्या मेन। अब हम बढ़ते हैं इसी बेसिस पर आगे। कुछ हमारी प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, जैसे स्कूल में होता है ना प्राथमिक शिक्षा, इसी प्रकार वर्ब वर्ब को पढ़ने के लिए जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो है उसकी प्राइमरी वर्ब्स, प्राथमिक। जब तक आपको डू का, हैव का और बी का, ये तीन हमारी प्राइमरी वर्ब्स हैं, इनका ज्ञान नहीं होगा तो ना तो हम वर्ब सीख पाएंगे, और अगर वर्ब नहीं सीखे तो टेंस भी नहीं सीख पाएंगे। भैया सोचिए ना एक सेकंड के लिए, वर्ब की फॉर्म में तो टेंस हुआ करती थी। तो पहले हम सीखेंगे तीन प्राइमरी वर्ब्स। तीनों प्राइमरी वर्ब्स क्या क्या हैं गीता, राकेश? बी, डू और हैव। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम धीरे धीरे इन प्राइमरी वर्ब्स को सीखना शुरू करते हैं। ओके भाई, जब भी किसी वर्ब की बात आती है तो हमें सबसे पहले तो हमने क्या सिखाया था, वर्ब का एट्रीब्यूट। और वर्ब का एट्रीब्यूट क्या है कि वर्ब की फॉर्म होती है। तो पहले तो हम इनकी फॉर्म सीखेंगे लिखना, ठीक है? V1, V2, V3, V4,
V5। सबसे पहले डू की लिखें, देखो डू, डिड, डन। V1, V2, V3। V4 में क्या करते हैं, ING डूइंग। फिफ्थ फॉर्म क्या करते हैं, प्रेजेंट ही होता है पर उसका SES लगा देते हैं, डज। ओके, फिर आगे देखते हैं बी का खुद। अब बी में ना अकेला नहीं होता, बी तो होता ही होता है बेस फॉर्म, साथ में इज, एम, आर, तीनों ही किसको कहती हैं, प्रेजेंट को कहती हैं। यहाँ पर हमारा अब पांचवा V5 खत्म हो जाता है, क्योंकि जो इज और एम और बी है वो सिंगुलर इंडिकेशन यहीं पर आ गया, आर प्लूरल है, बी इज एम, बी तो खैर बेस फॉर्म है, इज और एम सिंगुलर है, वहां आती तो यहां पर लगा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब बी और इज एम आर, इसका पास्ट क्या होगा, वोज वर, बेटा ये बी का फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म होगी बीन, फोर्थ फॉर्म होगी बी प्लस ING। फिफ्थ फॉर्म इसमें इंडिकेट नहीं करते क्योंकि फिफ्थ फॉर्म यहीं पर आ गई है। अब आगे करते हैं हैव। हैव तो बेटा बेस फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड फॉर्म होता है हैड, फोर्थ फॉर्म होता है ING, और फिफ्थ फॉर्म होता है हैज। क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो बेस फॉर्म, इस बात से एक चीज और क्लियर होती है, अगर कहीं पर भी कहा जाए कि बेस फॉर्म क्या होती है, तो बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल वाली होती है। पूछिए आप, बेस फॉर्म क्या है, डू बेस फॉर्म है या डज, आप कहेंगे डू। हैव बेस फॉर्म है या हैज, हैव, और हैव तो प्लूरल के साथ लगती है, हैज सिंगुलर के साथ लगती है। तो जो मैंने इसका निष्कर्ष निकाला कि बेस फॉर्म किसे कहा जाता है, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल वाली होती है। इसीलिए एक रूल बनता है जिसमें हम कहते हैं मॉडल के बाद बेस फॉर्म आएगी। दिखेगा यहाँ पर, हम ऐसे तो नहीं लिखते he will does his work। अब क्या लगता है बच्चों को, नॉर्मली जिन्हें मतलब ठीक है, जिन्होंने बेसिक से चीजें नहीं सीखी, उनको लगता है ही के साथ डज तो ठीक है, क्यों जी, ही के साथ तो सिंगुलर है ही तो ही के साथ तो डज आना चाहिए। पर ये सेंटेंस गलत है बेटा, ही विल डज हिज वर्क नहीं होता, ही विल डू हिज वर्क ऐसे होता है। आप कहेंगे मैम इसके साथ, बेटा इसके साथ नहीं आया है, इसके साथ तो ये आया है, क्योंकि ये इसके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इस विल के साथ डू आया है, क्योंकि विल क्या है, एक विल एक मॉडल है, और मॉडल है तो क्या होगा, विल के बाद बेस फॉर्म आएगी, और बेस फॉर्म क्या होती है, V1 होती है। V1 के साथ साथ V1 की भी प्लूरल फॉर्म होती है। समझ में आई मेरी बात, सिंपल जी। चलते हैं, हम थे, हाँ जी, पांचों की पांचों फॉर्म्स क्लियर हुई, एट्रीब्यूट क्लियर हुए प्राइमरी वर्ब्स के। डू, बी, हैव प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, इनकी हमें सबकी फॉर्म्स पता होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए। तो वर्ब की फॉर्म हमने कर ली, डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बी का फर्स्ट क्या है, बी खुद, इज हमार, बोर्ड पर ध्यान सबका। सेकंड फॉर्म वोज वर, थर्ड जो है परफेक्ट को कहती है, परफेक्ट कहता है बीन को। फिर आगे हम कहते हैं बी प्लस ING, जिसे फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। और लास्ट वन इज नहीं होती, बी की फिफ्थ फॉर्म नहीं मानते, फर्स्ट में ही इंडिकेट कर देते हैं। अगला आता है हमारा हैव। हैव क्या है, बेस फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फिफ्थ फोर्थ फॉर्म V1 plus ING means have plus ING, that is having। और अगर मैं कहूँ सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या कहा जाएगा, हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। ठीक है भाई, क्लियर, बेस फॉर्म प्लूरल होती है, राइट। आगे चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बेस फॉर्म्स, तो हमें अभी मैं आपको जो पढ़ा के आई, जो बेस फॉर्म है वो बताइए, प्ले होती है या प्लेज होती है, बेस फॉर्म
प्ले होती है, प्लेस तो सिंगुलर होती है, ठीक है। ये क्या है, V1, V2, V3, V4, किसी भी वर्ब की ये पांचों फॉर्म होती है। देखिएगा, हाउ टू फंक्शन वर्ब फॉर्म डू। अब हम बात करते हैं एक एक की। डू क्या काम करती है, डू कुछ तो बनती होगी। डू हेल्पिंग वर्ब बनती है, डू सपोर्टिंग वर्ब बनती है, या डू मेन वर्ब बनती है। आज तक बचपन में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा डू के बारे में। कोई बता पाएगा मुझे कि डू एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या बनती है? बताइए जरा, क्या क्या बनती है? मंशराम, अनामिका, सोलंकी, मधुमिता, आंसर दीजिए फटाफट। डू जो है एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या बनती है, इस सवाल आपके सामने है, इस सवाल का उत्तर देंगे। हेल्पिंग वर्ब बनती है, ओके। एग्जाम्पल भी दीजिए, जो आंसर दे रहे हैं वो एग्जाम्पल भी लिखना शुरू करेंगे। आई डू नॉट प्ले, ओके। क्यों बेटा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बनती है, मेन वर्ब नहीं बनती? अच्छा, देखेंगे कि कैसे बनती है, ओके। चले विवेक जी, देखो आपके सामने एक रीजनिंग आपको दिखाई आएगी, इस गोले से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा है रेड गोला, और इस रेड गोले के अंदर रखी हैं पांचों वर्ब, डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारी की सारी पांचों की पांचों फॉर्म मेन वर्ब बन सकती हैं। मैं सिखाऊंगी कैसे बन सकती है, एग्जाम्पल भी देंगे। और रही बात डू, डज, डिड की, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती हैं। इस चित्र से आपको एक बात क्लियर होती है कि सारी फॉर्म डू, डज, डिड या डन या डूइंग मेन वर्ब बन सकती हैं। बेटा मधुमिता, तीनों नहीं बन सकती हैं, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाती हूँ आपको। और डू, डज, डिड जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब बनती है। डू, डज, डिड जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो क्या बनाती हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि डू की सारी फॉर्म मेन वर्ब बन सकती हैं। ये मैंने कहा, इसे प्रूफ भी करते हैं सेंटेंसेस के माध्यम से। चलो पहला सेंटेंस, आई डू कुकिंग एवरी संडे। क्या इसके अंदर वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब बताइए आई डू कुकिंग में। मेन वर्ब कौन सी है आई डू कुकिंग में? कुकिंग है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कुकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है? वाह, ये तो खाना बनाने की कला का नाम है। अच्छा, कल की क्लास देखी थी तो मैंने कहा था स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसके अंदर स्विमिंग क्या है, वर्ब है? अरे ये कुकिंग वाले, रुक जाओ जरा, है ना, सांस लो। क्या कुकिंग या स्विमिंग इसके अंदर वर्ब है? भैया स्विमिंग यहाँ पर नाउन इक्विवेलेंट था जो कि सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था। ये भी नाउन इक्विवेलेंट है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। आई डू वॉट, मैं क्या करता हूँ, कुकिंग। आप कहेंगे मैम ऐसे मैं कैसे समझूं? अगर मैं कहती भाई सिचुएशन में तो अंतर है। आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग वॉट, आप कहेंगे फूड। यहाँ पर ये वर्ब है, तो आई एन जी अगर वर्ब है, V1 प्लस आई एन जी मेन वर्ब है, तो उससे पहले इज, एम, आर, वोज, वर, ये क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब तो होंगे नहीं होंगे? या खुद बी, या खुद बी, या इज, या एम, या आर। नहीं बनना? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। नीचे वाले सेंटेंस में क्या है? नीचे वाले सेंटेंस में हमारा कुकिंग वर्ब है, और ऊपर वाले सेंटेंस में हमारा कुकिंग ऑब्जेक्ट है।
समझ में आई बात? कुकिंग यहाँ पर जरंत है जो कि एक नाउन इक्विवेलेंट है। बेटा अगर इससे पहले ये होता आई एम कुकिंग, और कुकिंग के बाद भी कुछ होना चाहिए था, आई एम कुकिंग फूड, ऑमलेट, तो ये यहाँ पर आईएनजी वर्ब होती, पर यहाँ नहीं है, कुकिंग ऑब्जेक्ट है, डू हमारा मेन वर्ब है। आगे देखिएगा, ही डज हिज वर्क, डज इकलौती वर्ब है इसलिए ये मेन वर्ब है। दे डिड लॉन्ड्री, डिड इकलौती है, भाई जब भी इकलौती होती है, इकलौती अगर वर्ब है, इकलौती का मतलब मात्र एक वर्ब है, और अगर मात्र एक है तो वो क्या होगी हमेशा बेटा? मेन वर्ब होगी। क्या होगी? मेन वर्ब होगी, राइट। आगे चलते हैं, डू इज यूज्ड एज मेन वर्ब, और देखते हैं राधा एंड रानी एंड राधिका आर डूइंग देयर वर्क। अब इसके अंदर पहचानिए मेन वर्ब, बताइए मुझे ढूंढ के कौन है। सोच भी लीजिए कि दो सेंटेंसेस में दो वर्ड में वर्ब है, पहला और दूसरा। पहला कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा कौन होता है? मेन वर्ब होता है। इट हैज बीन डन तीन में है, 1 2 3, पहली हेल्पिंग, दूसरी सपोर्टिंग, एंड थर्ड वन इज मेन वर्ब। तो हमने आपको कहा था कि डू, डज, डिड, डन एंड डूइंग, पांचों की पांचों मेन वर्ब बन सकती हैं, और हैंस प्रूव्ड बन गई ना सब मेन वर्ब। डू भी, डज भी, डिड भी, डन और डूइंग। एग्जाम्पल से समझा, डू की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज की जा सकती है, और इसका जो मीनिंग होगा किस सेंस में होगा? करने के सेंस में होगा। डू का मतलब होता है करना। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात क्लियर तो नहीं हुई। डू डज डिड ये ठीक है, मेन वर्ब तो बन गई। अब कहानी फंसती है कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी तो बताई थी मैम आपने, हाँ जी बिल्कुल बताई थी, लेकिन जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है तो इनके बाद, भाई हेल्पिंग वर्ब है, एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, अगर डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब है तो क्या इनके आगे कोई मेन वर्ब आएगी? अगर झरना, आशा, मोहिनी, मुझे बताइए, अगर डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब हैं तो क्या इनके बाद कोई मेन वर्ब आएगी? आएगी मैम, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का काम ही नहीं चलता मेन वर्ब के बिना। तो जब ये हेल्पिंग है तो मेन वर्ब तो जरूर आएगी। पर वो जो मेन वर्ब आएगी बेटा, बचपन से सीखते आ रहे हो, वो कौन सी फॉर्म में आएगी? डू डज डिड तो आ गया, चलो उसके बाद जब मेन वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, क्या आएगा? कौन सा फॉर्म आएगा अशोक? कौन सा फॉर्म? आई फर्स्ट मैम, फर्स्ट, ओके, नाइस। एक और सवाल है, फर्स्ट फॉर्म आएगी ठीक है, एक और सवाल है कि जब भी डू डज डिड सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके बाद मेन वर्ब V1 तुम बता रहे हो होगी, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की थी हमने कल, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव बनेगा, कभी सोचा? फर्स्ट फॉर्म आएगी, चलो ये तो सबको पता है कि डू डज डिड जब भी मैम हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद बेस फॉर्म आएगी। सही आंसर है बेस फॉर्म, क्योंकि V1 कह देने से चलो काम तो चल जाएगा, नॉट अ बिग डील, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, V5 नहीं V1 आएगी, है ना। अब अगला सवाल मेरा ये है, आशा, मोहिनी, कुमार सिंह सोलंकी, दिनेश, अमित, ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हम जानते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, कैसा बनेगा? इंटेरोगेटिव बनेगा। अच्छा, पॉजिटिव भी बन सकता है? सीरियसली? पॉजिटिव बना के मुझे बताना भाई। शालिनी, वेरी नाइस। राकेश, सिर्फ नेगेटिव नहीं बेटा, इंटेरोगेटिव भी बनेगा। चलो अब मैं आपके दोनों सवालों का उत्तर देती हूँ,
ध्यान रखनी है बात। डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है तो पहला आंसर किसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्टिव में। ठीक है, अब एक्टिव पासिव भी समझाएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, अब हमने कहा स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो हमने कहा पॉजिटिव स्ट्रक्चर कभी नहीं बनता, और अगर पॉजिटिव है तो डू डज डिड को हेल्पिंग वर्ब भी क्यों बनाना, V1 से ही काम चला लेते भाई फिर तो हम। पहला उत्तर फर्स्ट फॉर्म आएगी, पर किस में, एक्टिव में। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। चलिए इस बात को प्रूव करने के लिए कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल लेते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। टू हमारी हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारा एडवर्ब, गो हमारी मेन वर्ब। वी डू नॉट डांस, डांस हमारी मेन वर्ब, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब। दे डू नॉट वर्शिप द काउज, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, वर्शिप पूजा करना हमारा मेन वर्ब। हो गया, नेगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये, जी हाँ। आगे समझते हैं। यू डू नॉट ब्राउज द इंटरनेट, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, ब्राउज हमारी मेन वर्ब, जो कि क्या है, V1 है, राइट, बेस फॉर्म है। ही के साथ क्या आता है, डज आता है, डू नहीं आता ना, हेल्पिंग वर्ब। डेवलप हमारी मेन वर्ब, ये क्या है, V1 है। शी डजंट यूज इंस्टाग्राम, वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, यूज मेन वर्ब। अच्छा, इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन आगे देखिएगा। अब हम इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, मैंने कहा डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू वी डांस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब। स्ट्रक्चर कैसा, इंटेरोगेटिव, टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। और समझे, डज ही डेवलप, ही के साथ क्या आया, डज, बेस फॉर्म डेवलप, डेवलप्स नहीं आएगा यहां पर, कभी आप गलती से कर दें। हेल्पिंग वर्ब, डेवलप मेन वर्ब, स्ट्रक्चर कैसा, इंटेरोगेटिव, टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब, यूज हमारी मेन वर्ब, जो बिना एस के आएगी, याद रखिएगा। हाँ जी, सिंपल है, बहुत आसान है। आई डिड नॉट सेंड अ लेटर टू माई फादर बाय एयर मेल। भैया बड़े से बड़े आपके एग्जाम्स में ऐसे आ जाता, आई डिडंट सेंड, ऐसे हो जाता है, तो लोगों को, बच्चों को लगता है एकदम से पास्ट है, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड बना रखी है, ऐसा हो जाता है हमारे साथ। आई डिड नॉट मिस्ड, ऐसे लिखा जाता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, या फिर नॉलेज ना होने की वजह से हम सोचते हैं कि पास्ट है तो सेंट तो आएगा ही ना। भाई देखिए, कुछ भी हो, जब भी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनके बाद जो मेन वर्ब है वो V1 में आती है, सेंड ही आएगी, सेंट नहीं आएगा। आई डिड, देखो पास्ट बनाने का काम डिड ने कर तो लिया, अब पास्ट प्लस पास्ट बनाने की क्या जरूरत है, सिंपल V1 लिखिए। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, स्ट्रक्चर क्या बनाया, पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव, क्या बना है बेटा, पास्ट इनडेफिनेट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। और देखिए यू डिडंट रिपेयर, ऐसे आ जाता है, यू डिड नॉट रिपेयर्ड, तो नहीं आएगा। डिड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद V1 आएगी, क्या बनेगा, पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। यू डिड नॉट एंजॉय, बिल्कुल ठीक है, V1 ही आएगा, क्या बनेगा, पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन, डू की कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाए तो इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ओके, क्लियर बात।
कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम की जाए तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, या तो नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव। बेटा कभी भी पॉजिटिव नहीं बनता। ठीक है जी, क्या डू की बात क्लियर होती है? तो मैं आगे बढ़ूं। इंटेरोगेटिव में भी नहीं होगा ना भाई, ऐसे यस नहीं लगेगा। सिंपल सी बात ये है कि जब भी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो उनके बाद कभी एस यस नहीं आएगा वी वन के साथ, हमेशा ओनली वी वन आएगी। ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं बचा? क्योंकि अगर ये क्लियर तो फिर आगे हैव और बी भी क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ती हूँ फिर अगले पार्ट की तरह, हैव। अब हैव की पहले तो पांचों फॉर्म लिख लेते हैं। हैव वी वन, हैड वी टू, हैड वी थ्री, हैविंग वी फोर, हैज वी फाइव। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, हैड सेकंड फॉर्म पास्ट में, हैड ये परफेक्ट में या फिर पास्ट में, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में। अब सेम बात आपसे फिर से पूछी जाएगी कि भाई जो हमारी प्राइमरी वर्ब हैव है वो किस तरीके का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब बनती है, सपोर्टिंग वर्ब बनती है, या फिर मेन वर्ब बनती है? अपने आप से दिमाग में कोई सेंटेंस सोचिए और मुझे बताइए क्या बनती है। सोचिए। हेल्पिंग वर्ब बनती है मैम, ओके। अब सोच के बताना, पिछली बार की तरह नहीं। चलो, कह रहे हैं मैम मेन वर्ब बन सकती है, आई हैव अ कार, शी हैज अ डॉल। तीनों बनती है, मैं नहीं कहती है। चलो, जो जैसा कहता है अच्छी बात है, मैं समझाती हूँ। हैज, हैव, हैड और हैविंग मीन्स ये बड़े गोले में लिखी हुई पांचों वर्ब मेन वर्ब बन सकती हैं, लेकिन हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब बनेंगी। अब इस बात से क्लियर होता है कि सपोर्टिंग वर्ब तो ये किसी हालत में भी नहीं होती। बेटा जो डू के साथ था कि डू डज डिड क्या बन सकती हैं, हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। इसी तरह हैव, हैज और हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं, और ये पांचों की पांचों हैज, हैव, हैड और हैविंग ये हमारी मेन वर्ब बन सकती है। ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं। सबसे पहले हैव का प्रयोग सीखेंगे मेन वर्ब की तरह। जब भी हैव का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है तो इसका मीनिंग होता है अधिकार। ठीक है। या फिर जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये मेरा अधिकार है। मैंने कहा सपोर्टिंग नहीं बनती। हाँ जी, हैविंग। हैविंग का एक दूसरा सेंस होता है, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रही हूँ, तो आई एम टेकिंग टी ऐसा बोल सकते हैं हम। दो सेंस, एक तो हैव का मतलब है अधिकार, जैसे कि आई हैव अ कार। दूसरा हैविंग, हैविंग का मतलब होता है एंजॉय या फिर टेकिंग, आई एम हैविंग टी, है हैविंग फन, इस तरीके से। ठीक है। तो मीनिंग समझ में आ गया जब भी मेन वर्ब की तरह होती है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव अ कार, हैव क्या है यहाँ पर, एक ही है, और अगर एक ही है तो वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। ही हैज अ पेन, एक ही है, तो हैज क्या होती है, मेन वर्ब। दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज, इसके अंदर मुझे मेन वर्ब बताना कौन है, दे डोंट हैव एनी फैसिलिटीज। दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी, इसके अंदर हमारा मेन वर्ब बताइए कौन है, और हेल्पिंग वर्ब कौन है। दे डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी, डू नॉट हैव, तो दो वर्ब हैं। पहली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, दूसरी क्या होती है, मेन वर्ब।
तो हमें क्या कहना चाहिए? डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैव हमारी मेन वर्ब। कभी सोचो व्हाइट में लिखा है वही होगा बस मेन वर्ब तो, हाँ। हैव, गुड। रीना हैड मैनी प्रॉब्लम्स अर्लियर। हैड अकेली है तो मेन वर्ब है। दीपक इज हैविंग अ डीप स्लीप, तो इज क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। हैविंग क्या है? मेन वर्ब। बन गई मेन वर्ब। दे हैव हैड अ कार सिंस 2005, तो ये क्या है? घबराना नहीं है ऐसे सेंटेंसेस को देखकर, कुछ अजीब नहीं है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। दे हैव हैड, ये हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कहा ना हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है, और बची जितनी पांचों की पांचों वो मेन वर्ब बन सकती है, तो क्या दिक्कत है? हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, हैड हमारा मेन वर्ब, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। अभी सोचो मैम इसमें से हटा दो एक आध। भैया टेंस भी तो देखना पड़ेगा, किस टेंस की जरूरत थी? हमारे हटाने से क्या होगा? हैज हैव हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। तो जो सवाल मैंने डू में पूछा वो मैं हैव में भी पूछती हूँ। हैज हैव हैड जब हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं तो डेफिनेटली इनके बाद कोई मेन वर्ब आती होगी, क्या कहते हो? भाई जब हेल्पिंग है तो आगे मेन वर्ब तो आएगी, पर वो किस फॉर्म में आती है? निभा, अश्विता, मोहिनी, नितिन, पता है सबको? भाई अगर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब है तो इनके बाद मेन वर्ब आती है, किस फॉर्म में आती है? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये तो हम कहते हैं परफेक्ट। ये क्या बनाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या बनाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये क्या बनाता है? पास्ट परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। अब हमारा अगला सवाल कि आती तो है लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव? फिर से सेम सवाल भैया, इनसे भी पूछेंगे, इनके गुण भी पता करने हैं हमें। कैसा स्ट्रक्चर बनाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव? भैया ये बनाती हैं तीनों टाइप के स्ट्रक्चर, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, और इनके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रूफ करते हैं सेंटेंसेस से। देखिए, आई हैव लॉस्ट माई पर्स। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लॉस्ट क्या है? मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म है? V3। हैज हैव क्या है? एज एन हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस का टाइप क्या है? पॉजिटिव। बन गया पॉजिटिव तो। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब। वी के अकॉर्डिंग हैव, ठीक है। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव। ही हैज ब्रोकन हिज हैग। ही के अकॉर्डिंग हैज, हेल्पिंग वर्ब। ब्रोकन V3 जो कि है मेन वर्ब। हिज लैग, स्ट्रक्चर कैसा? पॉजिटिव। आगे देखिए, देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट। हैज क्या? हेल्पिंग वर्ब। बीन क्या? यह एक अगर वर्ब है आगे कुछ नहीं तो ये मेन वर्ब होती है, ठीक है। बीन कौन सी फॉर्म होती है बी की? इज एम आर फर्स्ट, वॉज फॉर सेकेंड, बीन थर्ड। हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, किसकी तरह प्रयोग की गई है? प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। और देखिए, वी हैव नॉट सीन हर टुडे। हैव हेल्पिंग वर्ब, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब। नोट एडवर्ब। सेंटेंस कैसा? प्रेजेंट परफेक्ट, बट स्ट्रक्चर कैसा? नेगेटिव। मैंने कहा ना पॉजिटिव भी बनाती है नेगेटिव भी बनाती है, अब इंटेरोगेटिव भी बनाएगी। दे हैव बीन टू द मॉल ट्वाइस दिस मंथ। हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब जो कि है थर्ड फॉर्म। सेंटेंस कैसा? पॉजिटिव। आगे चलते हैं। शी हैज वॉच्ड दैट शो 3 times दिस वीक। हैज प्लस थर्ड फॉर्म,
has plus third form present perfect, sentence B positive. Where have I left my sandals? Interrogative. Have helping verb subject थर्ड फॉर्म. तीसरा काम हो गया कि भैया पॉजिटिव भी बनाती है, नेगेटिव भी बनाती है, इंटेरोगेटिव भी बनाती है. हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज होती है. इसी प्रकार हैव यू विजिटेड इंग्लैंड इंटेरोगेटिव बनाती है. हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड मेन वर्ब है. हैज हैव के बाद जो फॉर्म आती है वो V3 होती है. कौन सा सेंटेंस टेंस बनाती है? प्रेजेंट परफेक्ट बनाती है. हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि शी के अकॉर्डिंग आई है. मैट हमारी V3 है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट है. केशव हैड स्लैप्ड बिफोर आई केम. अब ये टेंस बनाती है पास्ट परफेक्ट, लेकिन हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है. स्लैप्ड हमारी मेन वर्ब है. टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव है. राइट और देखें, शाम हैड ईटन अ मैंगो बिफोर आई एट अ मैंगो. ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. सेकेंड फॉर्म पास्ट है, ये सिंपल पास्ट. शाम हैड ईटन अ मैंगो, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट. अच्छा ये पास्ट परफेक्ट कैसे बना? वर्ब की थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म को क्या कहते थे? शुरू वाली स्लाइड याद करिए. परफेक्ट. हैड को क्या कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कह दिया, कुछ बात नहीं. पॉजिटिव स्ट्रक्चर. आगे चलिए. शी हैड watched TV before I watched. Okay. Had plus third form, V3, helping verb, main verb, past perfect, positive sentence. Ram went, V2, after you had come, helping verb, main verb, third form, past perfect. I slept after you had slept, V2, had plus third form, हेल्पिंग वर्ब. कौन सा सेंटेंस? ये वाला, पास्ट परफेक्ट. सेंटेंस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव. क्या समझ में आया? हैज हैव हैड हैविंग, ये सब लोग मेन तो बन सकते हैं, और लेकिन हैज हैव हैड जब हेल्पिंग वर्ब बनती है तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. भाई पक्का याद कर लीजिए, तीनों स्ट्रक्चर बनाती है. प्रेजेंट पास्ट, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव. टेंस बनाती है प्रेजेंट पास्ट. ठीक है, क्लियर भाई? हाँ जी, किसी को कोई डाउट? क्लियर जी? किसी कुछ भी पूछना है तो प्लीज बेटा पूछ सकते हैं, हमारे पास समय है.
हाँ ठीक है पूजा, ट्वाइस बाद में लगा लेना, आगे लगाओगा, कोई बात नहीं, उसे देख लीजिएगा। अभी मैंने जो आपको बताया है ये उस हैव की बात की गई है जिसका मतलब रखना है, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। अभी और भी बात करेंगे, चीजें खत्म नहीं हुई। अभी तो बिल्कुल करवा दूंगी बेटा, आप कैसी बात कर रहे हैं, करवाएंगे ही वोकैबुलरी में भी। और अगर बेटा ऐसा कुछ है तो रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, अगर मतलब एग्जाम अगर जल्दी से आपको थोड़ा सा पहले ही समझना चाहिए। मान लो आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम 2 महीने में, भैया मैं तो कह के ये बोलती हूँ ना कि आपके सिलेबस को 3 से 4 महीने लग सकते हैं, तो लगेंगे ही। मैं कोई जादू की छड़ी तो घुमा नहीं सकती ना, एक ही दिन में कैसे पढ़ा दूं। मैं तो मान लो पढ़ा भी दूं, अभी पढ़ाया, थोड़ा रेस्ट करके 10 मिनट फिर से 1 घंटा पढ़ा देती हूँ, पर आप क्या इतना डाइजेस्ट कर पाओगे? ऐसे नहीं करते सबसे। मुझे लगता है जितना भी कम्युनिटी है सबसे कम समय मैं लेती हूँ, क्योंकि एक दिन में ज्यादा पढ़ाती हूँ मैं, कोई लिख लिख कर नहीं पढ़ाती कि एक लाइन पहले लिखूंगी फिर आप उतारेंगे फिर उसे समझाऊंगी, तो मतलब 4 वर्ड एक क्लास में पढ़े जाएंगे, ऐसे ऐसे 1-2 साल तक सिलेबस चलेगा। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मुझे पता है कि कितने दिन में सिलेबस हो जाना चाहिए। तो बच्चे 1 महीने में सिलेबस नहीं हो सकता, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ जल्दी है तो आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए, उसको चाहे जैसे पढ़ना है पढ़ दीजिए। लाइव बैच में बच्चे आराम से पढ़ने आते हैं, है ना? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया? अभी इसमें और भी चीजें हैं, इसको ऐसा नहीं मानना है कि बस ये हो गया। ये उसकी बात की मैंने, उस हैव की बात करी है जहां पर इसका मतलब या तो आई हैव आई हैड मेन वर्ब की तरह है, या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब की सेंस में है। अभी एक सपोर्टिंग का सेंस भी आता है, चलो कल समझाएंगे। ओके जी, आज के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। 1 फरवरी तक हो जाएगा क्या मैम? 11 फरवरी मुश्किल है मैम। पॉजिटिव केस टू का क्यों नहीं बना? क्यों बनता है? आई डू माई वर्क, पॉजिटिव ही तो है गीता, मैं अपना काम करती हूँ, पॉजिटिव ही तो है। पर अगर आप कहें आई डू, डू लिख दो। अगर आप कहें कि मैम नहीं मैं तो ऐसा चाहती हूँ, आई डू, डू कर दो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बाकी डू का भी एक प्रयोग है जो पॉजिटिव इंडिकेशन करता है, जोर देने के सेंस में। वो एडवांस चीजें हैं, बाद में सीखेंगे, अभी आप बेसिक चीजें सीखे। ओके, बिल्कुल निभा, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। ओके जी, मुझे लगता है काफी हो गया आज के लिए, अब हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।